हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा और वेलकम है आपका अपना गार्डन चैनल गार्डनिंग विद उषा। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत ये फूल लगते हैं, लेकिन क्या हुआ है अभी जो मौसम बदल रहा है यानी कभी बारिश तो कभी ठंड, तो इस वजह से कह सकते हैं कि प्लांट में बहुत सारी बीमारियां लग रही। तो इन वजह से क्या होता है, ये प्लांट पर जब बीमारियां लगती है तो ये प्लांट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और धीरे-धीरे क्या करते हैं, ये पेस्ट जो होते हैं वो पूरे प्लांट को खा लेते हैं और इस तरह से हमारा प्लांट डाई हो जाता है। तो इसीलिए इनसे बचने के लिए हमें पहले से ही इसकी केयर करनी पड़ेगी। अगर आप अभी इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके पौधे मरने लगेंगे। तो इसलिए आज का जो वीडियो है वो है लीफ माइनर प्रॉब्लम पर। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से होती है ये लीफ माइनर। तो ये मेरा वर्बेना का पौधा है। तो पहले भी मैंने थोड़ा-सा इस पर देखा था कि कुछ व्हाइट-व्हाइट रेखाएँ इनमें बनी हुई है, लेकिन थोड़ा-सा मैंने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और बाद में ये इनके पत्ते तो देखिए व्हाइट हो चुके हैं पूरे, लेकिन बिल्कुल देखिए बारीक-बारीक से इन पे पेस्ट दिख रहे हैं। ये देखिए और नीचे से ये पत्ते सूखते जा रहे हैं और इस तरह से आपका पौधा कब मर जाता है, यानी ऊपर से आपको ये अच्छा ही दिखता है फ्लावर वगैरह, लेकिन देखिए इसमें बहुत सारे बारीक-बारीक कीड़े हैं इन पे। ये छोटे-छोटे पेस्ट हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि ये पौधा मर जाता है। देखिए इतने बढ़ने लगे हैं इनमें, देखिए अभी ये देखिए ये होता है लीफ माइनर अटैक। तो इस तरह से पूरे पत्ते में देखिए ये आपको दिख रहा है ये इस तरह से। तो ये रेखाएँ बनने लगती हैं और ये क्या करता है कि यानी अंदर से पूरे जो लीफ होते हैं उनमें अंदर से वो खाते-खाते यानी पूरे जो पत्ते में है वो टिश्यूज़ खाता है और इस तरह से देखिए वो फिर ऊपर से आपको व्हाइट लाइन दिखती है। यानी उस पत्ते में कुछ भी जान नहीं रहती और धीरे-धीरे ये पूरा पौधा खा जाता है। शुरुआत में मैंने देखिए इनके पत्ते तो निकाले और ये देखिए सूखने लगा है। कोई-कोई जो ब्रांचेस है वो सूखती है और इस तरह से धीरे-धीरे ये देखिए, हर एक पत्ता आपको देखिए इफ़ेक्ट हुआ है इस बीमारी का, इस इंसेक्ट्स का, देखिए इस तरह से। तो मैंने सबसे पहले तो शुरुआत में इसके पत्ते जो भी मुझे ऐसे दिखते थे वो मैंने पहले ही तोड़ लिए थे, लेकिन पत्ते तोड़ने के बाद भी ये बीमारी बढ़ ही रही थी और ये देखिए बारीक-बारीक आपको व्हाइट वाले दिख रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे कीड़े इन पर हो जाते हैं। अभी ये पौधा तो अच्छा दिख रहा है तो इसकी मैं कुछ कटिंग लगा लूँगी, जैसे मैंने कहा था कि इनकी कुछ कटिंग लगाइए। और एक जो मेरा पौधा मर गया है तो सबसे पहले ही मैंने उनकी कटिंग कुछ लगा कर रखी थी, तो वो तो मेरा पौधा तो बच गया। लेकिन क्या होता है कि बहुत देर हो जाती है और फिर आप उस पौधे को नहीं बचा सकते हैं। ये लीफ माइनर का ये जो इंसेक्ट होता है वो क्या करता है कि पत्तों के टिश्यूज़ में अंडा देता है और अंडे फूटने के बाद उसमें से लार्वा निकलता है और वो बड़ा खतरनाक काम करता है। ये जो लार्वा है वो पत्तियों के टिश्यूज़ को खाना शुरू कर देता है और खाते-खाते देखिए ये टिश्यू जो सूख जाते हैं उसमें ये लाइन आपको दिखाई देती है। देखिए इस तरह से। जो लीफ माइनर का जो इंसेक्ट होता है वो बिल्कुल मक्खी की तरह दिखता है और ये क्या करता है, छोटा-सा येलो ब्राउन सा ये जो होता है तो वो इंसेक्ट होता है, तो पत्तियों को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो देखिए इस इमेज में आपको दिखाती हूँ, तो इस तरह के देखिए हर पत्तों पर आपको ये माइनर अटैक दिखेगा इस तरह से। तो ये पहले एडल्ट होता है, फिर एग्स देता है और फिर लार्वा बनता है और इसका प्यूपा में इसका कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद ये ऐसा दिखता है। तो बिल्कुल मक्खी जैसा ये होता है। और सबसे पहले देखिए हमारे जो पत्ते होते हैं उन टिश्यूज़ को किस तरह से खाता है और इस तरह से खाने के बाद देखिए ये फिर ऐसा हो जाता है। ये अभी प्यूपा है और उसके बाद देखिए ये मक्खी जैसा दिखता है। तो ये जो मक्खी जैसे कीड़े होते हैं यही हमारे पूरे पौधे को ख़राब कर देते हैं। तो देखिए ये पौधा ख़राब होने से पहले ही मैंने इसकी कुछ कटिंग्स लगाए थे और देखिए इनमें ग्रोथ भी हुई है, क्योंकि ये देखिए मेरा पूरा पौधा ख़राब हो चुका है तो इसकी मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी और देखिए इसमें रूट भी अच्छे निकले हैं। तो इस तरह से आप प्लांट को सेव कर सकते हैं, नहीं तो अगर ज़्यादा इंसेक्ट हो जाते हैं तो आप पौधे को बचा नहीं सकते। तो इस पर हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो इनकी जो भी अटैक हुआ है इन पर, तो उनकी सारी कटिंग आप लगा सकते हैं और उसके बाद इस दवाई का स्प्रे करूँगी जिसका नाम है क्लोरोटेक्स। तो देखिए इसमें क्लोरोपाइरिसस
क्लोरोपाइरीफास ये कंटेन है। तो अगर आप किसी भी शॉप में जाते हो, यानी जहाँ पर किसान अपनी कुछ सीड्स या और भी बहुत सारे जो कीटनाशक लेते हैं, तो वहाँ पर उनसे पूछते हो तो आपको ये वहाँ पर मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिला तो उन्हें बताइए कि इंसेक्ट के लिए कौन-सा हमें कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, तो वो भी आपको ये बता देंगे। तो इस तरह से देखिए, तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, तो जो कुतरने वाले इंसेक्ट होते हैं या रस चूसने वाले जो थ्रिप्स होते हैं या छेद करने वाले जो कीट होते हैं, और लीफ माइनर के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है स्प्रे का। तो देखिए 1 लीटर में मैंने 3 बूंदें डाली हैं और उसके बाद पूरे पौधे को इस स्प्रे से मैं नहला दूँगी। इस तरह से यानी 2-2 दिन के बाद मुझे ये स्प्रे करना है। तो अब देखती हूँ, देखिए मेरे इस पिटूनिया पे भी थ्रिप्स का अटैक हो चुका है। इस पे भी लीफ माइनर का अटैक हो चुका है, सॉरी। तो इन पर भी मैं सभी इन पर इनका स्प्रे करूँगी। ये अभी मेरे नए पौधे हैं, तो इन सब पे मैं ये डालूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी कुछ कटिंग लगाई है। ये बहुत ही ईज़ी से लग जाती है और अभी इनसे हमें फ्लावरिंग नहीं लेनी है, क्योंकि सबसे पहले इसका काम है रूट का। तो देखिए छोटी सी कटिंग मैं ऐसे लगा देती हूँ, कहीं भी लगा देती हूँ तो वो लग जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी कटिंग मैंने लगाई है। ये देखिए ये भी लग चुकी है और फिर बाद में इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ और इस तरह से देखिए मैं इन पौधों को बचा लेती हूँ। तो जब सॉइल ख़राब हो जाती है या पौधा ख़राब हो जाता है तो उसे बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले ये ईज़ी वे होगा कि आप इस तरह से आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। तो चलिए अब बाकी कटिंग भी आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने लगाई थी वो किस तरह से चल रही है। ये देखिए, ये मेरा प्लांट अभी जो मर गया था तो इसी से मैंने कटिंग लगाई थी और ये भी बहुत ही अच्छी तरह से देखिए ग्रो हो रही है। इस तरह से सारी कटिंग मैंने लगा दी है। अभी मौसम इतना ख़राब चल रहा है कि देखिए हर एक प्लांट जो हेल्दी प्लांट थे मेरे, अभी तक मेरे गार्डन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कभी कहीं पर बारिश पड़ रही है तो कहीं ठंड बहुत ज़्यादा है और इसी कारण देखिए मेरे सारे पौधों पे ये इंसेक्ट लग चुके हैं। अब देखती हूँ इन्हें कैसे रिकवर कर पाती हूँ। मेरे जो नए पिटूनिया के प्लांट हैं, यानी इतने महीनों से वो जो मेरे डबल पेटल वाले पिटूनिया भी चल रहे हैं लेकिन उन पे कुछ बीमारी नहीं थी, लेकिन ये जो नए वाले प्लांट हैं उन हर एक पे ये बीमारी दिख रही है। तो मैं तो अभी सिर्फ़ हमें क्या करना है, कोशिश करनी है और देखते हैं इन प्लांट को हम बचा सकते हैं या नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।